अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम हाफिज़ रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। तो हमारा आज का टॉपिक ख़ास उन मर्द हज़रात के लिए है जो मर्दाना जरासीम की कमी का शिकार हैं, यानी कि उनको शादी के बाद औलाद नहीं हो रही है। तो दोस्तों, औलाद देना या ना देना अल्लाह के हाथ में है। इस पर आपका या मेरा या किसी का भी कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि उसकी हिकमतें वही जानता है कि क्या हमारे हक़ में बेहतर है। तो अल्लाह से दुआ भी करें और इसके साथ साथ हमारा ये नुस्खा भी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मंज़ूर हुआ तो आपकी ये मर्ज़ हमारे इस नुस्खा की मदद से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपकी शादी हो गई है और शादी को तकरीबन 1 साल या 5-7 माह गुज़र गए हैं, तो आपके यहाँ औलाद नहीं हो रही है, तो सबसे पहले आप अपनी मनी का टेस्ट करवाएं, यानी कि अपने मादे का टेस्ट करवाएं, ताकि आपको पता चल सके कि आपके मादे में क्या कमी पेशी है। इसके बाद अगर आपकी रिपोर्ट में कमी जरासीम का मसला आ रहा है, तो आप हमारा ये नुस्खा बिला झिझक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके स्पर्म की कमी का मसला हमारे इस नुस्खा से ठीक हो जाएगा। और अगर आपकी रिपोर्ट में पस सेल का मसला आ रहा है, तो पहले अपने पस सेल का इलाज करें, क्योंकि पस सेल की वजह से आपके जरासीम डेड हो जाते हैं। और अगर आपकी रिपोर्ट में पस सेल भी ठीक है, यानी कि आपके पस सेल नॉर्मल आ रहे हैं और आपके जरासीम फिर भी कम है, तो हमारा ये नुस्खा इंशाल्लाह आपके जरासीम की कमी को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो नाज़रीन, चलते हैं आज के नुस्खा की जानिब। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस बआसानी मिलती रहें। तो चलिए जान लेते हैं आज का नुस्खा। तो नाज़रीन, आज का नुस्खा बहुत ही सादा, सिंपल और सस्ता तरीन नुस्खा है और फ़वाइद के लिहाज से बहुत ही आला है। इसको बनाएं, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको नाउमीदी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, जैसा कि नुस्खा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसको नोट फरमा लें। इसमें हमें जस्ट 4 चीज़ें चाहिए होंगी, जिसमें से सबसे पहली जो चीज़ है वो है तुखम कोंच, ये 40 ग्राम। और दूसरी चीज़ जो हम इसमें डालेंगे वो है तुखम हयात, और ये है 20 ग्राम। और इसमें तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो है तुखम सर्स, और ये भी 20 ग्राम। और आखिरी और चौथी चीज़ जो हम इस नुस्खा में इस्तेमाल करेंगे वो है जी कुज़ा मिस्री, और ये है 50 ग्राम। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा नुस्खा, और ये नुस्खा आपको 50 स्टोर से बआसानी मिल जाएगा और सस्ता तरीन नुस्खा है। आप बेफ़िक्री के साथ बनाएं और इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपका मसला हल हो जाएगा। और नाज़रीन, ये नुस्खा ज़्यादा देर भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। मैं अपने मरीज़ों को सिर्फ़ 21 दिन मुतवातर परहेज़ के साथ जो है ना इस्तेमाल करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 21 दिन के अंदर अंदर ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन शर्त ये है कि अगर आपको पस सेल का मसला ना हो, फिर आपका ये नुस्खा जो है ना आपको 21 दिन के अंदर, इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर आपका मसला हल कर देगा, यानी कि आपकी मनी में रेशा ना हो। तो अगर आपको पस सेल का मसला है तो पहले आप पस सेल का इलाज करें। अगर आपको पस सेल का नुस्खा चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह पस सेल के रिलेटेड भी मैं अपना जो पर्सनल नुस्खा जो अपना मतलब पे इस्तेमाल करवाता हूँ, उसकी मैं एक वीडियो बना दूँगा, आपको नुस्खा पहुंच जाएगा। तो चलिए नाज़रीन, अब जान लेते हैं कि हम इस नुस्खा को तैयार कैसे करेंगे और फिर इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो नाज़रीन, आपने ये सारी चीज़ें पूरे वज़न के साथ लेनी है। इनको अच्छे से साफ़ कर लेना है और उसके बाद ग्राइंडर मशीन या फिर पिसाई वाली मशीन में अच्छे से पाउडर बना लेना है। और इसको जो है ना आपने छान लेना, ताकि इसके मोटे ज़र्रात जो हैं वो अलग हो जाएँ और आपका जो सफ़ूफ़ है पाउडर की शक्ल में आपके पास आ जाए। तो बस आपका नुस्खा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो नाज़रीन, आपने ये नुस्खा दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करना है, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम खाने के 1 घंटे बाद। और इसकी मिकदार खुराक छोटी आधी चम्मच होगी। और ये दवाई आप तीनों टाइम नीम गर्म दूध के साथ लेंगे। तो नाज़रीन, दवाई के दौरान आप पीवी से हम बिस्तरी का मुकम्मल परहेज़ करेंगे और टोटल 1 माह तक ये इलाज जारी रखेंगे। और 1 माह के बाद आप अपनी दोबारा से रिपोर्ट करवाएं। इंशाल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट मिल जाएंगे।
और अगर खुदा न खास्ता कोई थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो आप मज़ीद इस दवाई को जो है ना इस्तेमाल करेंगे जब तक आपका टोटल मसला हल नहीं हो जाता। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 महीना और उससे भी अगर ज़्यादा खाना पड़ी तो इंशाल्लाह एक डेढ़ महीने में आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखें और उम्मीद करता हूँ आपको नुस्खा बनाने और इस्तेमाल करने की समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो एक नए नुस्खे के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने भाई हकीम हाफिज़ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।